हनुमान जी का जन्म वानरराज केसरी और माता अंजनी के यहाँ हुआ था। वे भगवान शिव के अंश और वायुदेव के प्रभाव से उत्पन्न हुए। जन्म से ही उनका शरीर दिव्य तेज से दमक रहा था। उनके अंगों में अद्भुत शक्ति, चपलता और असीम ऊर्जा थी। वे बालपन से ही इतने पराक्रमी और चंचल थे कि साधारण वानर बच्चे उनकी बराबरी नहीं कर पाते थे। एक दिन प्रातःकाल जब आकाश में लालिमा फैली हुई थी, सूर्यदेव उग रहे थे। उस समय सूर्य का स्वरूप बिल्कुल लाल, चमकदार और गोल फल की तरह प्रतीत हो रहा था। बाल हनुमान ने आकाश में सूरज को देखा और उनकी बाल बुद्धि ने समझा, अरे ये तो कोई बड़ा रसीला फल है, कितना सुंदर दिख रहा है, मुझे इसे खा लेना चाहिए। उनकी आंखों में शरारत और पेट में भूख दोनों थी। बिना देर किए वे उछल पड़े। हनुमान जी ने अपने छोटे से शरीर में अद्भुत शक्ति भरकर छलांग लगाई। वे तेजी से आकाश की ओर उड़ चले और देखते देखते बादलों को पार कर सूर्य के पास पहुंच गए। सूर्यदेव ने देखा कि एक छोटा सा वानर बालक उनकी ओर बढ़ रहा है और उन्हें निगलना चाहता है। वे भयभीत होकर देवताओं की शरण में गए। सभी देवता चिंतित हो उठे। यदि सूरज निगल लिया गया तो दिन रात का क्रम रुक जाएगा, संसार अंधकार में डूब जाएगा, जीवन का चक्र थम जाएगा। देवता तुरंत इंद्र के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे देवराज, इस बालक को रोकिए, वरना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर आकाश की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने क्रोध में अपना वज्र, बिजली का अस्त्र उठाया और हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र सीधा उनकी ठोड़ी पर लगा। वे तुरंत मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। इसी कारण उन्हें नाम मिला हनुमान। संस्कृत में हन शांस मारना, चोट देना, और ऊन शार ठोड़ी, अर्थात जिसकी ठोड़ी पर चोट लगी हो। यह दृश्य देखकर वायुदेव, हनुमान जी के पिता, अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सारी वायु शक्ति खींच ली। पूरा जगत श्वास विहीन हो गया। जीव जंतु तड़पने लगे। मनुष्य सांस नहीं ले पा रहे थे। देवता व्याकुल हो उठे। संसार में प्रलय जैसा दृश्य छा गया। अब सभी देवता घबराए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अपनी करुणा से जीवित किया और उनका घाव ठीक किया। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें असीम शक्तियां प्रदान की। ब्रह्मा जी अजेय, अमर और सभी प्रकार के शस्त्रों से अछूता रहने का वरदान। इंद्रदेव, जिन्होंने वज्र चलाया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब उनका वज्र कभी हनुमान को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अग्निदेव, अग्नि कभी उन्हें नहीं जला पाएगी। वरुण देव, जल में वे अजेय रहेंगे। सूर्यदेव, जिन्होंने उन्हें फल समझकर निगलना चाहा था, उन्होंने ज्ञान और तेज का आशीर्वाद दिया। यमराज, मृत्यु कभी उनका स्पर्श नहीं करेगी। वायुदेव, उन्हें अपनी संतान मानकर बल, गति और अमर प्राण शक्ति प्रदान की। इस प्रकार हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि अमर, अजेय और ज्ञानवान भी बने। उनकी बाल सुलभ चंचलता ही कारण बनी कि उन्हें असीम शक्तियां प्राप्त हुईं। बाद में वही शक्तियां उन्हें राम भक्ति और रावण वध में मुख्य सहायक बनी। शिक्षा भगवान हनुमान हमें सिखाते हैं कि मासूम भक्ति और सरलता भी महानता का कारण बन सकती है। सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि ज्ञान, सेवा और भक्ति में है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।